ये हमारा जो पार्ट है, कह सकते हो कि दूसरा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एवरेज का क्वेश्चन कौन सा आया था। तो ये मेरे नोट्स से क्वेश्चन आया था रेलवे ग्रुप डी में। तो आपको पता होगा कि कैसे करना होता है। जैसे कि यहाँ पे ज्वाइन और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट और ज्वाइन का कॉन्सेप्ट जब लगता है तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जब यहाँ पे बात करें, ये लिखा हुआ है एक स्कूल में 20 छात्र का एवरेज 25 है। तो एक नए शिक्षक के आ जाने से कुल एवरेज 2 बरस वृद्धि हो गई। तो शिक्षक की एवरेज, जो शिक्षक की आयु है, वो क्या होगी, यानी कि एज क्या होगी। तो यहाँ पे दो तरीके, क्या तीन तरीके होते हैं इसको करने के लिए। तो तीन तरीकों में से एक जो बेस्ट तरीका होता है वो आप इसमें सीख लीजिएगा। बाकी जो है, इसको करने के तरीके वहाँ अप्लाई करते हैं कि हम ऐसे भी कर देते हैं, हम वैसे भी कर देते हैं। हमें सिंपल सा आंसर लाना होता है। तो यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे कि एक स्कूल में 20 छात्र हैं, एवरेज इनका ये है, तो आप फार्मूला लगा सकते हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो हम यहाँ से अब निकालेंगे सम। तो सम ऑफ नंबर अगर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, एवरेज 25 है और ये छात्र हैं, तो 25 दूना 50, यानी कि 500 आ जाएगा। अब फिर ये दो लोग एवरेज में बढ़ जाता है, तो यहाँ बढ़ा दोगे 27, लेकिन एक जो टीचर है वो भी तो बढ़ेगा 21। तो आप फिर से फार्मूला लगाएंगे, माथापच्ची करेंगे, तो मतलब उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट कह सकते हैं, जब 20 छात्र हैं उनका एवरेज 25 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक है, जो 20 इंटू 25 और जो x आ गया है वो एक शिक्षक है। तो यहाँ पर इनका सम टोटल का हो गया, लेकिन हमारे जो कैंडिडेट हैं, अगर बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो हमारे 21 हो जाएंगे। ठीक है, और 21 हो जाएंगे तो एवरेज का फार्मूला आपने सीखा है कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो सम ऑफ, यानी कि एवरेज हमारा कितना, 2 की वृद्धि हो गई थी, तो हमने 2 की वृद्धि यहाँ पर कर दी। तो 2 की वृद्धि करने पे 27 हो गया, तो 27 हो गया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सम ऑफ नंबर 20 गुणे 25, जो कि अभी मैंने बोला है। और जो 2 की वृद्धि हुई वो एवरेज में हुई, तो एवरेज का फार्मूला ही होता है एवरेज इक्वल टू। ठीक है, तो एक्स हमारा आ गया शिक्षक, उसकी मैंने एज्यूम की है कि एक्स आयु है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है दोस्त, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो 25 दूना 50, 500 प्लस एक्स और 21 की 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो 567 है। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो 500 इधर जाएगा, तो माइनस करेंगे तो यानी कि 67। तो 67 यानी 67 ईयर हमारी एज आ जाएगी एक शिक्षक की। जो शिक्षक है वो कितने साल का है, 67 साल का है। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। एक है हमारा एलिगेशन मेथड है, जिसको आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप सीखेंगे तो सीख जाएंगे। जैसे कि 20 छात्र हैं और उनकी एवरेज आयु कितनी है, 25, तो हमने 20 के नीचे 25 रखा। और जो एक नया शिक्षक आया एक, उसकी एवरेज आयु नहीं पता है, तो हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मान लेंगे। लेकिन टोटल ओवरऑल देखा जा रहा है कि इसमें 2 की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, जब 2 की वृद्धि हो गई थी, दिख नहीं रहा था, ठीक है, हाँ सॉरी। तो ये क्वेश्चन मेथड दूसरा है। मेथड दूसरे में क्या कहता है कि जब, जैसे कि आपने माना कि जो 20 छात्र हैं उनकी एवरेज आयु कितनी है, 25, और एक छात्र आ गया, मतलब एक शिक्षक आ गया, उसका हमको नहीं पता है कि उसका कितना, यानी कि इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी एज की गणना करनी है। तो हम क्या उसको एक्स मान सकते हैं, जी हाँ मान सकते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब आप देखेंगे ओवरऑल कितना इम्पैक्ट पड़ा, तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो पड़ा है 2 का पड़ा है, तो हम 27 यहाँ पे कह सकते हैं, 27 हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 27 में से 25 गया तो हमारा 2 बना, और 2 जो बना है, तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर 2, और यहाँ पर जो आएगा नंबर हमको नहीं पता, तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 40 प्लस 27। ये 40 प्लस 27 कैसे, यानी कि इनको जोड़ेंगे और हम जोड़कर
यहाँ पर लिख देंगे, तो यानी कि 67, लेकिन x की वैल्यू अभी तक नहीं आई है, तो वो कैसे निकालेंगे? यानी कि 1 बराबर 2 हो गया, तो 20 बराबर 40 हो गया, इस तरह से लगेगा, ठीक है। तो यानी 27 में से 25 गया, 2 हो गया, 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो 20 किसके बराबर होगा? तो यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे जाके, ठीक है। तो ये ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होगा हमारे हिसाब से। आप इसको ना ही करें तो ही बेटर है। अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है कि समझना पड़ेगा। एक मेथड होता है जेएसएम मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जॉइंट यानी सेटिस्फैक्ट्री मेथड। तो यहाँ पे क्या है, 20 छात्र जो थे उनका एवरेज 25 है, और यहाँ पर एक जो शिक्षक आया उसका नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल हमारे 21 हो गए कैंडिडेट। 21 हो जाने पे ये 27 हो गया है, क्यों? क्योंकि 2 जो है उसका वृद्धि हुआ है, 2 जो वृद्धि हुआ 27 हो गया। अब क्या करोगे? वो चीज़ करनी है आपको, देखना है कि बेस मानना है किसी को। अब बेस किसको? 27 को माना है, तो 27 से ये कितना ज़्यादा है? तो हम कह सकते हैं ज़्यादा नहीं, ये कम है, -2, तो -2 गुणे 20, तो 20 गुना 40 माइनस का, और यहाँ पर हमको वो करना है जो यहाँ पर होता है उसका डुप्लीकेट, यानी कि इसका रेसिप्रोकल नंबर। तो माइनस है, तो इसको हम लोग सेटिस्फाइड कराने के लिए प्लस का 40 चाहिए, तो हम 40 जोड़ देंगे, तो जोड़ कर ये 67 आ जाएगा, ठीक है। 2 तरीके से ये आप कर सकते थे। अब एक फार्मूला निकल कर आता है कि जॉइंट कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जॉइंट कॉन्सेप्ट होता क्या है ये देख लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर मेथड 4 है, ठीक है, एक ही सवाल की 4 मेथड है। यहाँ पर टीचर की एज निकालनी थी, तो पहला वाला एवरेज कितना, वो, और नया जो है वो, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ओल्ड जो पुराने हैं, और नया जो आ गया है उसको न्यू बोलती है यानी कि जो न्यू नंबर है वो नए लोग कितने आए हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर जो न्यू लोग आए हैं वो कितने आए हैं वो करेंगे, यानी कि 1 2 3 जो भी है, और ओवरऑल यहाँ पर एवरेज में डिफरेंस कितना आया है, कि कम हुआ है या वृद्धि हुई है, ये चीज़ यहाँ पर लगानी होती है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ लगा दोगे तो ये फार्मूला आपका निकल कर आएगा जॉन कंसेप्ट, क्योंकि वो आ रहा है। जा रहा होता तो क्या करते, यहाँ पर सिर्फ माइनस करते, बाकी हम जो जाने वाला है उसकी एवरेज आयु है या कुछ भी है एवरेज, यानी कि फार्मूला लगा कर ये हम उसको बना लेते, जब जा रहा होता तो माइनस होता, यहाँ भी माइनस होता बस। और यहाँ प्लस क्यों है? क्योंकि वो आ रहा है, जिससे मैंने बोला 25 लोग थे, ओल्ड एवरेज था, और न्यू लोग कितने पहले का, यानी कि नंबर जो था ओल्ड, यानी पुराना नंबर कितने थे, यानी कि 20 छात्र थे, और आए कितने, एक आया, और उस पे न्यू नंबर जो आया वही नीचे रहना है। और ओवरऑल इम्पैक्ट कितना पड़ा, यानी कि एवरेज में वृद्धि कितनी हुई, तो 2 की हुई। तो हम कह सकते हैं 20 और 21, 21 दूना 42, 42 और 25 को जोड़ोगे तो 67 आ जाता है आंसर। तो इस तरह से ये हमारा निकल सकता है, ठीक है। 4 टाइप के मेथड हैं, उसमें से मुझे जो अच्छा लगा ये वाला चौथा, और वो पहला। आप बताइए कि आपको चारों में से कौन सा अच्छा लगा। एक जेसम भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, लेकिन आपके दिमाग में कौन सा वहाँ आता है, मैटर ये करता है। इसका माइनस वाला भी बता देते हैं आपको, फिर वीडियो को एंड करेंगे। ये देखो, मैंने फिर से दोबारा उस तरह से लिखा है कि जो व्यक्ति हैं ज्वाइन हो रहे होते हैं, यानी कि जो न्यू ज्वाइन हो रहा है उसका पुराने व्यक्ति का एवरेज वो प्लस न्यू, यानी कि पूरा न्यू नंबर है, यानी कि जो नंबर ऑफ ओल्ड, यानी कि पुरानी संख्या होती है, और जो नए लोग आते हैं, नई संख्या, जो नए लोग आए हैं उनको न्यू नंबर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में एवरेज पे प्रभाव क्या पड़ा, डिफरेंस क्या है, वो हम फाइनल बात करेंगे, यानी कि फाइनल एवरेज जो है इनिशियल एवरेज से माइनस करने पर देखते हैं वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, डायरेक्ट पता ही चल जाता है क्या करना है उसमें, है ना, वृद्धि या कमी। तो इस तरह से, और यही लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, जैसे कि कोई छोड़ के जा रहा होता है,
उसका अगर बताना होता है तो क्या करते हैं, जैसे कि जो समूह को छोड़ के जा रहे हैं, जो मतलब लेफ्ट हो रहे हैं, उनका एवरेज निकालना होता है। तो यानी कि पुराने वाला एवरेज यहाँ पे रहेगा, और पुराना एवरेज रहता है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों रहता है, क्योंकि वो छोड़ के जा रहे हैं इसीलिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट पुराने रहते हैं, और ये जो जा रहे होते हैं वो माइनस रहते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस इसी वजह से, क्योंकि वो जा रहे हैं भाई, कम हो रहे हैं, 10 थे 5 हो गए। तो अब जो जा रहे हैं उनका नीचे हमारा रहेगा नंबर ऑफ, यानी कि लेफ्ट जो रहते हैं, और फिर से वही एवरेज निकालते हैं फाइनल और इनिशियल, यानी कि पहले एवरेज कितना था और फिर चले गए तो कितना एवरेज है, इम्पैक्ट कितना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला फार्मूला लगाकर आप जो गए हैं उनका हम एवरेज बता सकते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं इसी के द्वारा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, 25 मेंबर का एवरेज 38 है। 25 मेंबर का 38 है, तो यानी कि वही फार्मूला लगाना है। 5 न्यू मेंबर ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन वाला है तो प्लस लगेगा। उसके बाद 40 वर्ष हो जाती है एवरेज, जो 40 हो जाती है, 38 थी, तो 38 से 40 2 की वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये 5 न्यू आ गए तो 30 हो गए, और 5 आ गए 30/40, मतलब 5। तो यहाँ पे ज्वाइन कॉन्सेप्ट हमने क्या सिखाया, जो 5 आए हैं उनका सम क्या होगा, सम निकालना हो तो गुणा करेंगे, और अगर एवरेज निकालना हो तो एच इट इज रखेंगे जो है। लेकिन यहाँ पे देखो, पुराना वाला मैंने बोला कि कितना एवरेज है, 38 है, और जो पुराना नंबर था वो कितना है, 25 है। आए कितने हैं, 5 नए ज्वाइन किए हैं तो 5 हो गया प्लस का, और नीचे 5 होगा क्योंकि जो आए हैं उन्हीं का। अब यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये था और इनिशियल ये था। 40 में से 38 गया तो 2 हो गया, 25 और 5 30 हो गया, 30 और 5 के डिवाइड करोगे तो 6 6 दूनी 12, यानी कि 12, और जोड़ोगे तो ये 40 और 50 हो जाता है। लेकिन 50 एवरेज है, हमें सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 5 का सम चाहिए, सम पूछा था, तो हम 50 गुणे 5 250 ईयर हो जाएगी टोटल एज। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला काम का है। बाकी मत लगाइएगा, ये फार्मूला लगाइएगा, बाकी आप चाहते हैं उस तरह से जो जैसम मेथड को अप्लाई करना तो वो भी देख लीजिए, बट लगाना नहीं है उसको, है ना। 25 थे तो एवरेज आयु 38 थी, और 5 आए हैं तो उनका नहीं पता है, एक्स मान लिया। ओवरऑल देखा जाता है उसके बाद में 40 वर्ष हो जाता है, यानी कि 30 हो गए कैंडिडेट और 40 हो गया, तो हम 40 को बेस मानेंगे, तो 40 से कितना ये कम है, -2, तो 2 की गुणा 25 में 25 गुणा 50, और ये माइनस है तो प्लस यहाँ 50 लेना है, इसी में जोड़ देना है, डिवाइड 5 से करना है, क्यों? क्योंकि एवरेज बताना है। 50 हो गया, और ये 5 के ऊपर था, है ना, कि 5 जो थे उन्हीं का इम्पेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल 50, इनका सम निकालोगे 5 से गुणा करके 25 225 आएगा, 250 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लगा सकते हैं। और ये वाला ज्वाइन कंसेप्ट है, ज्वाइन कंसेप्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिएगा। मैं आपको ज्वाइन कंसेप्ट में भी माइनस होता है वो बता देता हूँ। ठीक है, जैसे 45 मेंबर की एक कंपनी में 5 मेंबर ज्वाइन करते हैं, उनका एवरेज 3 वर्ष कम हो जाता है, कम हो जाता है तो माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन 45 मेंबर थे तो 45 रखेंगे, 5 मेंबर ज्वाइन करते हैं प्लस रखेंगे, वही 5 नीचे रखना है। और इसमें बोला क्या है, एवरेज 3 कम हो जाता है, 3 रखा, 5 न्यू मेंबर, मैंने सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब 5 न्यू मेंबर जो हैं उनका एवरेज 38 वर्ष रहा, तो मतलब 5 जो न्यू मेंबर 38 वर्ष रहा। ठीक है, तो कंपनी का नया एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे जब आप देख पा रहे होंगे ओल्ड एवरेज जो है कंपनी का नया एवरेज क्या है, तो ओल्ड एवरेज जो है यहाँ रखा है। क्यों रखा है, क्योंकि वो आपको यहाँ पे निकालना ही है। ठीक है, तो आप जब निकालोगे तो ओल्ड एवरेज, तो यहाँ पर सोल्यूशन करोगे, 50 डिवाइड करोगे तो 10 या 30, 30 इसमें जाएगा जुड़ेगा, तो हमारा हो जाएगा 68। और ओल्ड एवरेज जो है उसके कंपेरिजन में 38 में से 3 कम हो गया है, तो हमारा 65 वर्ष जो है नया हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आप कर लो। जैसे कि अगला है,
हाँ, 50 मेंबर का एवरेज 68 वर्ष है। और अगर बात करें 10 मेंबर के छोड़ जाने से, ठीक है, तो अब यहाँ पे लेफ्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। 50 मेंबर का एवरेज 68 है, तो 68 माइनस क्यों किया, क्योंकि जा रहे हैं 10 मेंबर जा रहे हैं, तो यहाँ पे 50 माइनस 10 करोगे, 10 नीचे रखोगे, और 2 वर्ष की कमी आई तो -2 करोगे। 50 में से 10 गया तो हमारा 40, 40 डिवाइड बाई 10, 4, 4 दूनी 8 माइनस का, यानी कि माइनस का, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया तो हमारा 8 8 16 76 वर्ष आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लग जाएगा। और ये एक्सरसाइज है, अब जैसे इसको करना हो तो कैसे करोगे, क्योंकि आ रहे हैं पेपर में 100 से 200 वर्ष के बीच सभी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यदि वह 13 से डिविजिबल है तो। अब इसको चेक करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो जो इसकी लेंथ है बड़ी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, फिर बना देंगे अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।